दधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ध्याये नित्यं महिषमर्दगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण जो सबका मंगल करने वाले शिव जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए अपने गुरुओं के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, अभी हम श्रवण कर रहे थे महात्म्यों के बाद शिव जी का कथा श्रवण करने से, शिव पुराण श्रवण करने से फल क्या। तो बोले कि इस महीना सावन महीना में श्रवण करने से उनको जो है शिवलोक की प्राप्ति, मतलब मुक्ति की प्राप्ति होती है। अंतःकरण शुद्ध होता है। श्रवण के बाद बार बार उसको मनन चिंतन आदि करना चाहिए। कली कल्मष विध्वंसी यस्मिन् छी वयसः परम विजृंभते तदा सदा विप्राश्चतुर्वर्ग फलप्रदम। बोले कि ये जो है ये पुराण बताया गया। बोले कि कली कल्मष विध्वंसी, कल्मष मतलब पाप, ये कलियुग के जितने पाप है ये पाप राशि का ध्वंस करने वाले हैं। यस्मिन् शिव यशः परम, बोले कि उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। और क्या बोले, बोले कि विजृंभते सदा विप्रा, बोले कि इसमें चतुर्वर्ग फलप्रदम, बोले कि चार जो है धर्म अर्थ काम मुख्य, इन चार पुरुषार्थों को देने वाले ये पुराण जो है सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हम श्रवण करेंगे, श्रवण के बाद उसको बार बार मनन भी करना चाहिए।
जैसे कि हम बीमार है तो पथ्य में रहना पड़ता है। दवाई खाने पर भी अगर पथ्य में हम नहीं रहे तो बीमार से उपचार हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम जो कथा श्रवण करते हैं उसको ठंडे दिमाग से उनको विचार करना चाहिए, वास्तव में ये क्या चीज़ है, ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है और किस लिए कहा गया है। तब जो है उसमें मन हमारा लगेगा। जब तक हम ये विचार नहीं करते, सुनते हैं तो सुनते हैं, बता दिए, कोई सुन लिया बस हो गया, नहीं तो पाठ कर दिया। एक दिन सब लोग कर रहे हैं, हमारे पिताजी कर रहे थे, माताजी कर रहे थे, पंडित लोग कर रहे थे, श्रवण कर लिए, बस हो गया। लेकिन उनको जो है हमको श्रवण के बाद उनको चिंतन करना चाहिए। उसमें जो साधन बताया गया, इसमें तो ये नहीं है कि हमको कष्ट है। कोई भी साधन जो बताया, साधन बोलने से सबको डर लगता है, बस इतना ही है। शुद्ध सात्विक हमको भोजन करना है और जो है नियम से रहना है, सत्य बोलना है और स्वभाव को थोड़ा गंभीर करना चाहिए और कोई भी इस विषय के प्रति हमारा मन को रोकना चाहिए। इसमें क्या है, देखो बार बार हम खाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, इसमें शरीर बिगड़ता है और हमारा बुद्धिवृत्ति भी खराब होती है। आप नियम करके ठीक समय में भोजन करोगे, जो भी खाओगे आपके शरीर के लिए वो हित होता है। बकरी जैसे जब भी मिला खा लिया, कितना बीमार पड़ते हैं। कभी बिस्कुट खा लिए, कभी मिक्सर खा लिए, कभी कुछ खा लिए, कभी, अरे वो जो हम खा रहे हैं, जिसमें हम भर रहे हैं, वो भी तो एक मशीन है, उसको तो भी खाली छोड़ना चाहिए। बीमार क्यों पड़ते हैं? अभी देखो कम उम्र से लोग चले जाते हैं हार्ट अटैक होकर। बीमार क्यों होता है? तो हमारा संयम ना होने के कारण। इसमें वो उन्हीं के खर्च से वो खा रहा है कि पी रहा है कि घूम रहा है कि जो भी कर रहा है, लेकिन इसी से अहित होता है, अपने का ही अहित होता है। तो नियम जो है, इसी नियम में रहने से अपना शरीर, आप जितना दवाई खाते हो, ये दवाई से भी आपको कम खर्चा होगा और मन जो है प्रफुल्लित रहेगी। भगवान का उपासना करने से, भगवान का जाप करने से, मनन करने से, चिंतन करने से मन कभी दुखी नहीं होता है और हर समय आनंद भी होगा। और राग द्वेष ये सब धीरे 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 अपने अंदर से चली जाएगी। यही हमारे शत्रु है, यही बता रहे। तावत कलिमोहत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणम ही नोदिष्यति जगत्युः। बोले कलिजुग के, बोले कि कलि मोहोत्पातः, महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर के विचरेंगे कलिजुग के। मतलब कलिजुग में जो ये शिव पुराण को जो श्रवण करता है, व्यास जी बताते हैं, बोले कि इसको श्रवण करने से कली का जो, कली किस लिए होता है? कोई मिथ्या बोलने पर, कोई चोरी करने पर, कोई कुछ लूटने पर, ये सब होता है। बोले कि ये उत्पात, बोले कि ये उत्पात से निर्भय होकर के घूमेंगे जो सुनता है।
जब तक जगत में शिव पुराण की उदय नहीं होगा तब तक लोगों को ये सब उत्पात जनित जो बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा, ये राग द्वेष हिंसा, ये सब उसी से उत्पन्न होता है। और ये श्रवण करने पर लोग अपने आप को संयत में रहते हैं और सुधर जाते हैं। तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम, बोले कि सभी शास्त्र परस्पर विवाद करते हैं। जब जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हुआ, और शिव पुराण जो है श्रेष्ठ है, तब जो है ये विवादित कहीं भी नहीं है। बोले कि भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले शिव पुराण को श्रवण करने से मुक्ति ही प्राप्त होना है। बोले कि यहाँ जमदूत का उत्पात भी नहीं होगा, जमदूत भी नहीं आएंगे, बीमार से लोग पीड़ित नहीं होंगे। इसको श्रवण करके अगर नियम के अनुसार जो चलता है उसी को यही फल मिलता है। बोले कि शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने में जो जो फल मिलता है, बोले कि मैं इस संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ शब्दों के द्वारा, मतलब इतना फल मिलता है। लोगों के लिए ये अच्छा ही है, लेकिन इसको नित्य श्रवण करना चाहिए। एतत् शिव पुराणम ही यः प्रत्यह मतंद्रित यथा शक्ति पठेत भक्त्या सजीवन मुक्ति उच्यते। बोले कि ये शिव पुराण जो है, जो प्रतिदिन इंद्रियों को संयम करके जो श्रवण करता है, अपने शक्ति के अनुसार जो सुनता है, जो पढ़ता है, बोले कि वो क्या है, बोले कि जीते जी वो मुक्ति हो जाती है, उनका जीते जी मुक्ति हो जाती है। बोले कि इसीलिए सर्वदेवार्चना फलम, सब देवताओं को पूजा करने पर जो फल नहीं मिलता है, ये कथा श्रवण करने से वो फल प्राप्त होता है। और विशेष के रूप में ये सावन महीना में उनको मिलता है, ये बता रहे हैं। एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्यामुपोषित शिव भक्त सभाभ्यम यो व्याकरोति स उत्तम। बोले कि ये चतुर्दशी के दिन, बोले कि उपवास करके इस शुभ पुराण की शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है, बोले कि वो श्रेष्ठ पुरुष है, उसको परम गुरु कहा गया है। और प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुसार गायत्री मंत्र जाप करने से जो फल मिलता है पुरस्चरण करने पर, बोले कि शिव पुराण पाठ करने से वही फल मिलता है। बोले कि जितने तीर्थ आदि में लोग प्रवचन आदि करा के जो दान देते हैं, वो दान से जो फल मिलता है, घर में बैठ करके कि शिवालय में बैठ करके ये शिव पुराण जो पाठ करता है, उनको वही फल मिलता है। बोले कि ये जो रुद्र संहिता है, शिव मंदिर में भैरव मूर्ति है। भैरव जो है भगवान का एक पार्षद है, भगवान के जटा से उत्पन्न हुए। बोले कि उनके सामने बैठ करके ये शिव पुराण के अंदर जो रुद्र संहिता है उसको जो पाठ करेगा उसको अच्छा फल मिलता है। बोले कि और क्या है, बोले कि पीपल पेड़ को जो प्रदक्षिण करता है, शिव जी को प्रदक्षिण करता है रुद्र संहिता का पाठ करते करते,
और बिल्व को, बेल पेड़ को, शिवालये बिल्ववेन संहिता या पठित तू यह, बोले कि शिवालय में जो लगा हुआ बेल पेड़ के चतुर्पार्श्व में जो रुद्र संहिता पाठ करके ये करता है, बोलता है, बोले कि उनको जो है, जो फल प्राप्त करता है वो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती, अच्छा फल मिलता है। लोग करते हैं, लोग, आप जाओगे ना ऊपर उत्तरकाशी की तरफ, वहाँ पर लोग करते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में भी करते हैं, और इसलिए लोगों को जो है सुख शांति आदि प्राप्त होती है। विद्यंस च तथा रौद्रम वैनायकमथौमिकं मात्रं रौद्रौक्यादशकं कैलासम शतरुद्रकम, बोले कि विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, ये सब संहिता जो है, बोले कि ये शिव पुराण में है, ये 12 भेद है। बोले कि ये श्लोक संख्या पहले था 1 लाख, कली युग में व्यासदेव जी ने इसको छोटा करके 24,000 कर लिए। बोले कि ये मंत्र को, ये शिव पुराण को जो पाठ करता है उसको जो है जो फल मिलता है वो वाणी के द्वारा वर्णन किया नहीं जा सकता। बोले कि वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम, बोले कि शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। बोले कि आप जितना दूसरे बात पढ़ो, मतलब वेद पाठ करो, जो भी पढ़ो, लेकिन इसमें जो फल मिलता है उसी में नहीं मिलता है, ये बताए। और बताए साध्य साधन आदि का विचार बता रहे। बोले कि देखो, बोले कि व्यास जी ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, सूत जी ने प्रश्न पूछे व्यास जी से, सूत जी सुन रहे थे, और ये सुन करके बोले कि देखो, ये शिव पुराण जो है ये वेदांत का सार है, और ये वेदांत का सार है, और इनको सुनना चाहिए। ये सुन करके प्रसन्न हो करके सूत जी भगवान शंकर को प्रणाम किया, और वहाँ पर बोले कि देखो, ये शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। बोले कि इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। आप भक्ति होने के बाद ही, जैसे कि हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, पूजा करना ही भक्ति है, तो लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। करने के बाद उनके विषय में जानने को हमारे मन में इच्छा होती है, तब हम क्या करते हैं, उनके लीलाओं का श्रवण करते हैं। भगवान कैसे जन्म हुए, किस प्रकार वो मतलब बंदी गृह में रहे, बंदी गृह में जन्म हो करके कैसे गोकुल गए, गोकुल में जा करके फिर वहाँ कैसे पूतना को मारे, कैसे तृणावर्त को मारे, कैसे उत्कच राक्षस को मारे, फिर जो है बकासुर, फिर भगवान ने कैसे बाल लीला किए, गोपियों ने उनको कैसे माखन के लिए नचा रहे, वो ये सब चीज़ जानने की हमारी इच्छा होती है। जब उसी में किसी विषय में हमको आसक्ति हो गया, पाने की इच्छा हो गई, तब जो है उस विषय में जानने की इच्छा होती है। जब जानने की इच्छा होती है तो जानने के बाद ज्ञान होता है। बोले कि पहले भक्ति होनी चाहिए। आप इधर नहीं आओगे
भगवान के मंदिर में अगर नहीं आओगे तब आपका भक्ति कैसे होगी? तो हमको प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि घर में रोटी है, आटा है, सब्जियां है, चावल है, दाल है, अगर हम हे बोल के भोजन अपने आप बन जाएगा? हमको बनाना पड़ता है, उसको प्रयास करना पड़ता है। ऐसे भक्ति कैसे होगी? जब हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास बैठेंगे, भगवान के पास अपना निवेदन करेंगे, जो कुछ है, जो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, तब जो है भगवान के प्रति आपका भक्ति होगी। और भक्ति होने के बाद ज्ञान होता है। जब भगवान के विषय में हम जानते हैं तब ज्ञान होता है। भगवान के विषय में जानने के साथ साथ गहरी चिंतन अगर हम जाएंगे तो अपने बारे में भी हमको जानने को मिलता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। यहाँ पर हम जो आए हैं, हम जो बोलते हैं कि हम उनका पति है, उनका पत्नी है, उनका पिता है, उनका माता है, उनका पुत्र है, उनका पुत्री है, वास्तव में कोई किसी का ये सगे संबंधी आदि नहीं है। ये तो जीने के लिए अपना स्वार्थ को हासिल के लिए ही एक दूसरे को अपने मानते हैं। अगर अपना मानते हैं तो छोड़ के क्यों पहले चले जाते हैं? कोई रुकता नहीं कि ये अपना है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं। तो ये जो है, इसी ज्ञान को जब हम जानेंगे वास्तव में मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या है, जब जो है ये वास्तव प्रकृत ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। तो बोले कि भक्ति होने पर ही ज्ञान होता है। जब भगवान को हम जानेंगे तब भगवान के बारे में जानने से अपने बारे में जानने की उसी से ही मिल जाती है। जो इस भगवान ने ही संसार को बनाया, इस संसार में जितने सारे चीज़ हमको देखने में आते हैं कि हम भोग करते हैं, ये परमात्मा के द्वारा ही बनी हुई है, अपना कुछ भी नहीं है। तब जो है भगवान के बारे में जाने, और फिर हम कैसे, ये जीव कैसे उत्पन्न हुए, तब जो है आत्मा के अपने बारे में भी हमको जानने को मिलता है। तब जो है जब अपने बारे में आप जान जाओगे तब जो है ये संसार आपको अपना कभी नहीं लगेगा। किसी किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट से होता है। जब संसार जब अच्छा नहीं लगेगा, वास्तव संसार क्या चीज़ है, जैसे कि आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, प्रिय है, उसमें अगर किसी ने बोल दिया इसमें विष मिला हुआ है, आपका इच्छा होती है? नहीं होती। जब विष मिला हुआ है तब इतने स्वादिष्ट पदार्थों को भी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ये संसार भी जो है मनुष्य के लिए ये विष सदृश है। ये आसक्ति के कारण आप नहीं जानते, लोग जानते नहीं। बोले कि प्रकृति है क्रियमाणानि, बोले कि ये जो प्रकृति है, अपना जो स्वभाव है, बोले कि पिछले जन्म का संस्कार है। हम अभी जो करते हैं कर्म अपने संस्कार के अनुसार करते हैं। तो पिछले जन्म का संस्कार जो है, जब हम शरीर छोड़ते हैं, ये शरीर के साथ कौन जाता है? बोले कि ये शरीर तो यहाँ रह जाता है। शरीर से आत्मा जब निकलता है, आत्मा जहाँ रहता है वो जो है उनको आधार चाहिए। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं तो पृथ्वी हमारा आधार है, पृथ्वी के ऊपर ही हम रहते हैं। अगर पृथ्वी नहीं होता हम नहीं रहते। तो ऐसे ही आत्मा के लिए एक आधार चाहिए। बोले कि वो आधार कैसा है? बोले कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं,
ये ज्ञानेंद्रियों के अंदर ये आत्मा रहते हैं। जब ये शरीर हम छोड़ते हैं, बोले कि मन के साथ पंच ज्ञानेंद्रियां आत्मा ये शरीर से निकलते हैं। हम जो कर्म करते हैं, ये कर्म का संस्कार रहता है किसमें? ज्ञान बोले कि ये सूक्ष्म शरीर में रहता है, ज्ञानेंद्रियों में रहता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है, तब दूसरा जन्म जब मिलता है, तब जो संस्कार उसमें था, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा चित्र बनाता है, ये कैसा है? कभी तो किसी से सीखा नहीं, ये पहला जन्म का संस्कार है। जो संस्कार के कारण वो कर्म करता है, पिछले जन्म का संस्कार, फिर घर का संस्कार, जहाँ रहता है वहाँ पर एरिया का संस्कार, तब जो है प्रभावित हो करके कर्म करता है ऐसे। और उनसे खराब कर्म से निवृत्ति होने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि शरीर में किसी अंग में एक घाव हो गया तो हम छोड़ देते, घाव कैसे ठीक होगा उसी को उपचार हम करते हैं। इस प्रकार ये संसार जो है हमको दुख देने वाला है, और हम इसको जो है जानते नहीं। हम भोगने के लिए पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। जब हम श्रवण करेंगे, संतों के पास बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, दही को मंथने के बाद ही मलाई मिलती है। जब तक मंथन नहीं करेंगे मलाई नहीं मिलेगी। जब हम बैठेंगे, सुनेंगे और जो है शास्त्र की विचार करेंगे, जो पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह विचार करेंगे, तब जाके ये प्राप्त होता है। ये बताते हैं, बोले कि ये भक्ति होने पर ही ज्ञान होगी। हम अगर आएंगे तो भक्ति होगा, और भक्ति होने पर ज्ञान हो जाएगी। ज्ञान होने पर, ज्ञान मतलब अपने का ज्ञान होना चाहिए। जब तक अपना ज्ञान नहीं है तब तक ये ज्ञान नहीं है। ये जो पुराण शास्त्र आदि जान लिया, ज़्यादा बता दिया, ये ज्ञान नहीं है। जब अपने को जो नहीं पहचानता है, जब तक नहीं जानता है, और खाली शास्त्र में बताया गया बता दिया तो वो भी नहीं है। मतलब कथनी करने में एक होना चाहिए, तो वही वास्तव ज्ञान है। जब ज्ञान होगा तब जो है ये संसार के हर विषय के प्रति अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। तब जो है बोले कि ऐसे ये तीनों को प्रदान करने वाला ये पुराण है। किसी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बोले कि इसलिए ये शिव पुराण को श्रेष्ठ बताया गया है। बोले कि ये जो है अस्मिन् पथिते कल्पे प्रवृते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां बुभृतामितरेतरम्। बोले कि ये जो है हम लोग बोलते हैं ना, अमुक वस्तु सबसे श्रेष्ठ है, और जो है अमुक वस्तु नहीं है। बोले कि ये विवाद में अत्यंत महान रूप धारण कर लेता है। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन वास्तव में चीज़ क्या है हमको समझना चाहिए। इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये नहीं। बोले कि संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले समस्त कारणों का कारण जो है वो बोले कि ये जानना चाहिए। संपूर्ण तत्व से हमको जानना चाहिए वास्तव में ये सृष्टि कैसे हुआ है, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई है, और हम लोग कैसे आए, सूर्य कैसे है, वायु कैसे प्रवाहित हो रहा है, और जल कैसे हो रहा है, इसी को ये किसने किया है, इसके विषय में हम जानेंगे। जब वास्तविक सच जानेंगे
तब जो है हमको ये अज्ञानता हमारे अंदर से मिट जाएगी। ये हमको कभी हम कोशिश नहीं करते जानने की। हम क्या करते हैं, इंद्रियों जो चाह रहा है, खाने को इच्छा है खा लेते हैं, घूमने को इच्छा है घूम लेते हैं, मतलब सोने को इच्छा है सोते हैं, लड़ाई करने का इच्छा है लड़ाई करते हैं। इसी कर्म में ही जीव लगा रहता है और ये खोजता नहीं कि वास्तव में ये संसार क्या है, ये सूर्य कैसे आए, हमको प्रकाश कैसे मिल रहा है, किससे इनको बनाया। ये सब खोज हम जब करेंगे तब वास्तविक ज्ञान हमको होगा। अगर हम नित्य प्रतिदिन 1 घंटा 24 घंटा से 1 घंटा हम ये शास्त्र को पढ़ेंगे तब हमको जो है 2-3 महीने के अंदर ही समझ में आ जाएगी। तब जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी इसको उत्तर देते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियै सर्वै प्रथमं प्रसूयते। बोले कि जहाँ से मन वाणी न पा करके लौट आती है, बोले कि तथा जिससे मतलब जहाँ पर मन वाणी वहाँ पहुँच नहीं पाता है। आप अभी मन को अमेरिका भेज दोगे तो वो चली जाएगी, कनाडा भेजोगे तो चली जाएगी, लेकिन आप अपने मन को वैकुंठ भेजोगे तो नहीं जा पाएगी। बोले कि ये वहाँ पर काम नहीं करता है। भगवान उसमें गीता में आए हैं ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने बताए, बोले कि ये अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो, बोले कि वहाँ सूर्य प्रकाशित कर नहीं पाता है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है, उनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। ना चंद्र भी प्रकाश करता है। बोले कि जहाँ पर जाने से फिर लौटना नहीं होता है। बोले कि जहाँ ये जो धाम है, मेरा जो परम धाम है, वहाँ किसी का दाल गलती नहीं है, वहाँ तो भगवान का ही होता है। ऐसे यहाँ पर भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बोले कि जहाँ पर जिन्हीं से ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए, विष्णु भी उत्पन्न हुए, रुद्र भी उत्पन्न हुए, बोले कि वो जो जिस परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ बोले कि वो मन और वाणी का विषय गोचर नहीं है। मन के द्वारा हम जान नहीं सकते और वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते, व्याख्यान नहीं कर सकते, वहाँ पहुँच नहीं सकते हम। बोले कि ये जो है संपूर्ण जगत समस्त भूत एवं इंद्रियों के साथ पहले जो प्रकट हुआ है, बोले कि वे देवदेव महादेव जगत के स्वामी है और उन्हीं से ही उत्पन्न हुए। यहाँ पर बता दे, यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णु रुद्र पूर्वकम सह भूतेन्द्रिय ही, बोले कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र के रुद्र के साथ समस्त भूत मतलब समस्त प्राणी, बोले कि ये उसी परमात्मा भगवान शंकर जी से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके ऊपर बताते हैं, बोले कि देखो देवताओं के कृपा प्रसाद ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होते हैं। हम अगर आप कहीं से आए हो, नए हो, आपको कोई पूछेगा नहीं तो आपके उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो।
अगर आप पूछोगे, फिर उनको बैठाओगे, फिर जल दोगे, तब जो है उनके प्रति आपका श्रद्धा भाव बढ़ता है। ऐसे देवताओं के प्रति हम जब देवताओं को पूजन करेंगे, देवताओं को अर्पण करेंगे, भगवान ने बोले नहीं कि मुझे द्रव्य ही प्रदान करो, बोले कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, चाहे पत्ता भी दान करो, आपके पास है नहीं तो बेल पत्ता या तुलसी पत्ता दो, नहीं तो फूल को अर्पण करो, बोले कि वो भी नहीं है तो जल भी दे दो, बोले कि वो भी संभव नहीं है तो बोले कि मन को दे दो, मन को समर्पण कर दो, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। और जो मन को समर्पण करता है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। बलि ने भगवान के परम भक्त क्यों हुए? भगवान ने एक पग से पूरा मर्त्य को ले लिया, दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, फिर जो है बोले कि बलि अभी तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, और आपने संकल्प किया तीसरे पग जमीन देने के लिए, फिर तीसरे पग कहाँ से दोगे, आपके पास तो है ही नहीं। भगवान जब इस प्रकार बोलने लगे तब बलि ने बोला कि भगवान आपके पास तो दो पग है, तीसरा पग आपका कहाँ है? अगर आपके पास तीसरा पग है, मेरे पास भी तीसरे पग के लिए जमीन है। तब भगवान ने अपने नाभि से एक पग निकाल दिए। तब भगवान ने मतलब बलि ने, भगवान जब तीसरे पग निकाल दिए तब बलि ने अपने आप को भगवान में समर्पण कर दिया, बोले कि भगवान इसको ले लो, मैं आपका हो गया हूँ। तो ये जो है बोले कि आत्मसमर्पण, जो अपने को समर्पण करता है भगवान को, उससे बढ़ कर के और भक्ति कोई है ही नहीं संसार में। बोले कि इसलिए बोले कि अंकुर से बीज उत्पन्न होता है और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। ये संसार इसी प्रकार, ये अनिर्वचनीय है। आप बोलते हो ना, पहले फूल ना पहले फल, मतलब वृक्ष पहले है ना बीज पहले है, ये अनिर्वचनीय है, बोल नहीं सकते हम ये पर। अथ किं परमं साध्यम किं बा तत्साधनम परम साधकम किंदृश्य सत्र तदिदम ब्रूहि तत्वतः। मुनिगण ने पूछने लगे, बोले कि परम साध्य क्या है और परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, बोले कि इसका उत्तर दीजिए। तब जो है ब्रह्मा जी उस पर उत्तर देते हैं, बोले कि साध्य शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। बोले कि साध्य क्या है, बोले कि शिव पद की प्राप्ति करना। इसका मतलब क्या है? शिव जी को प्राप्त करना। शिवलोकों की प्राप्ति कैसे होगी? ना जब तक हम साधन करेंगे प्राप्ति करने के लिए, जो मिल जाता है वो साध्य हो गया है। साधन करने से ही साध्यों को प्राप्ति होती है, हम बिना साधन से कैसे होगा? तो वह हम जो साधन करते हैं, भगवान का पहले पूजा करते हैं, पूजा के बाद जो है उनका जाप करते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं, जाप करने के बाद ध्यान लगाएंगे तब जो है ध्यान ज़्यादा लगता है। और उसमें क्या है, ऐसे नित्य प्रतिदिन करते 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जैसे कि नित्य साफ करने पर जो बताते हैं ना, गांव में जो तालाब होता है, तालाब में जो पत्थर है, लोग नित्य प्रतिदिन पैर रगड़ते रगड़ते वो पत्थर भी क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है।
इसी प्रकार अपने अंदर में जो जन्म जन्मांतर के पाप पड़ा है, ये पत्थर जैसे पैर घिसने पर पत्थर जैसे छोटा हो जाता है, इसी प्रकार अपने अंदर जो जन्म जन्मांतर का मेल है, भगवान का उपासना करने से, भगवान का साधन करने से, भगवान का जाप करने से अंतकरण शुद्ध होता है। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं है, जैसे कि दर्पण में धूल लगा हुआ है तो परिछाई हमारा दिखने मिलता नहीं। जब धूल को हम मिटा देते, पोंछ लेते, तब जो है अपने स्वरूप को हम दर्पण के अंदर देखते हैं। इसी प्रकार जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तब अपने आप को अंदर अपने आप को देखोगे, यही बता रहे। बोले कि ये साधन जो है, बोले कि शिव जी की सेवा करना, बोले कि उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्त आदि फल जो है वो क्या होता है, और स्पृहा नहीं रहता, प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, फल की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहती। पूजा करते 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 अपना इच्छा जो है मिट जाता है। क्योंकि जब भक्त जानता है जिनको प्राप्त करने से सब कुछ संसार का हर चीज जो है प्राप्त हो जाए, उनके संकल्प मात्र से, बोले कि ये छोटे मोटे चीज क्यों मांगना है, जिनको मतलब भगवान अगर हमको मिल गए, भगवान का भजन करने से भगवान अगर प्राप्त हो गए, तो संसार में जितने सारे अपूर्व वस्तु है सब चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बोले जो चाहते हैं, तंत्र मंत्र आदि जो चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उसी में ही रहते हैं। बोले कि जो मुझको प्राप्त होता है, और ये जो है इसमें लोग क्या करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। हम जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जो मिराकिल देख करके, जादू टोला देख करके जाते हो कि नहीं, ये जाने से, वहाँ जाने से, अभी देखो टीवी में कितना आता है, अभी कोई बम्बई में कुछ है और उधर कोई है, ये क्या है, ये सब इस प्रकार दिखाते हैं, उसमें कुछ नहीं है। देखो हमको जो भोगना है अपने कर्म के अनुसार हमको भोगना पड़ेगा। अगर आज हमको धन की प्राप्ति है तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर प्राप्ति नहीं है, आप जितने भी प्रयास करो आपको मिलेगा ही नहीं। और ये सब चीज जब हम उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको कष्ट भोगना पड़ता है, दूसरा समय बर्बाद होता है, और तीसरा जो है मन जो है खराब होता है और लोगों से निंदित होते हैं। इसलिए जो वास्तव चीज है, वास्तव में ही हमको रहना चाहिए, और जो नित्य है उसी परमात्मा में ही हमारा मन लगना चाहिए। बोले कि वेद में जो बताया गया उसी का ही कर्म अनुष्ठान आदि करना चाहिए, और भगवान फल को जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल पाने की इच्छा नहीं है। हम अपना कर्म करें। जैसे कि माताएं सुबह उठ करके पैसा मिलेगा बोल के आप घर में काम करते हो, बोलो हाँ, हम काम करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा कि ये सुख मिलेगा, ऐसा सोच करके करते हो? नहीं, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके करते हैं। ऐसे भगवान की पूजा भी जो हम करते हैं, देखो बिना मांगे ज़्यादा मिलेगा, अगर मांगोगे मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बिना मांगे कोई भी इच्छा न रख करके भगवान का जो भजन करता है, फल भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वो बोले यही शास्त्र में बताया गया, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बोले कि कर्म करो, कर्म में आपका अधिकार है,
फल में नहीं है। बोले कि फल की इच्छा रख करके कर्म करोगे, वो कर्म फलीभूत नहीं होगा आपको, उसमें आप जो है नीचे की ओर आओगे, बार बार जन्म होना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान ने बताया। बोले कि देखो, जो वेद में कहा गया उसी का कर्म आप करो, लेकिन भगवान शिव के ऊपर फल छोड़ दो, समर्पित कर देना। ये कर्म जो है मैं कर रहा हूँ, कायिक वाचिक मानसिक भगवान मैं आपको अर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा। बोले कि ये देखो, जो अनुष्ठान भी करते हैं ना साधु संत, कुछ दिन मौन रखते हैं, 1 महीना या 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 12 साल, कोई दीर्घ दिन तक, कोई फलाहार करता है, कोई इतना जाप करता है। जिस दिन अनुष्ठान उनका पूरा होता है, उन्होंने क्या करते हैं? बोले कि उन्होंने जा कर के गंगा जी में स्नान करते या नर्मदा जी में स्नान करते। गंगा जल को लेकर के, नर्मदा के जल लेकर के, जमुना जी के जल को लेकर के बोले, हे माता, मैं आपके पास जो अनुष्ठान किया हूँ मैं आपको समर्पण करता हूँ। तब जो है इन लोगों ने इस प्रकार स्थान को प्राप्त करते हैं। बिना किए फल कभी नहीं मिलेगा। और ये जो है कर्म करना पड़ता है, और वो कर्म भी कैसे करना चाहिए? समर्पण भाव से करना चाहिए। जैसे आप लोग घर में कर्म करते हो, इसी प्रकार कर्म भगवान के लिए हमको करना चाहिए। इसी प्रकार ये बताए, बोले कि ये साधन है। उसके बाद बता रहे, बोले कि देखो, सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया श्रवण, कीर्तन और मनन। यहाँ पर बता रहे बोले कि जैसे किसी को जो है पैसा लालची है, तो पैसा लालची है तो पैसा के प्रति उनका मन जिस प्रकार रहता है, बोले कि इसी प्रकार कीर्तन मतलब उसी प्रकार मन जैसे पैसा में ही हर समय रहता है जिनका, लोभी का, बोले कि इसी प्रकार मन भगवान में रहना चाहिए। जो उसको श्रवण करोगे, जो श्रवण किया आपने, जो सुना, और श्रवण भी कैसा है? बोले कि नित्य करना चाहिए और निर्दिष्ट समय में करना चाहिए, नहीं तो खुद पढ़ना चाहिए। 1 घंटा क्या आधा घंटा समय निकाल करके नित्य पढ़ना चाहिए निर्दिष्ट समय में। और उसको जो है, जैसे कि हम प्रिय वस्तु को पाने की इच्छा से जैसे मन में हम सोचते रहते हैं, इसी प्रकार अपने मन के अंदर जो हम पढ़े हैं या सुने हैं, उसी को बार बार चिंतन करना, इसको बोलते हैं कि कीर्तन। बोले कि ऐसे मनन करना, कीर्तन करना चाहिए। और बोले कि उसी को ही नित्य निरंतर बार बार याद करना चाहिए। बोले कि ये सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। उसके बाद एक बार क्या हुआ, ये विग्रह की पूजा के बारे में बता रहे। बोले कि एक बार क्या हुआ, सृष्टि प्रारंभ होने के बाद ब्रह्मा जी अपने स्थान में रहे, विष्णु जी अपने स्थान में रहे, और कोई किसी को देखा नहीं था। तब जो है ब्रह्मा जी घूमते आए और देखे कि सोए लेटे हैं और ध्यान कर रहे हैं। बोले कि आप कौन हो, लेटे क्यों हो, मुझे प्रणाम करो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हाँ,
इस प्रकार जब बोलने लगे और विष्णु को भगवान को डांट फटकार लगाए, तो भगवान ने जागने के बाद हंसने लगे। बोले कि देखो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र ही हो, तो जो है आप मुझे प्रणाम करना चाहिए। आपस में दोनों का लड़ाई हो गया। लड़ाई हो गया तो फिर जो है ऐसे लड़ाई हुआ कि दोनों के अंदर, ब्रह्मा और विष्णु के अंदर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और भगवान विष्णु ने शिव अस्त्र को छोड़े और ये ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र को छोड़े। जब ये दोनों अस्त्र धनु में चढ़ा दिए, तब जो है संसार में एक अग्नि उत्पन्न हुआ। जो अग्नि उत्पन्न हुआ, ये अग्नि संसार को जला दे। तो भगवान शंकर ने जो उत्पन्न किए संसार को, ये जल के राख हो जाएगा, क्योंकि ये अस्त्र का प्रभाव ऐसा है। तब भगवान शिव ने स्तंभ के रूप में वो अग्नि के अंदर खड़े हो गए, अदृश्य रूप में। उनको जो है अग्नि का स्तंभ ही दिखाई दिया। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को। और बोले कि ये स्तंभ, उससे आवाज आया। बोले कि ये कौन है? ये पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तब जो है बोले कि ये अग्नि कहाँ से आया है? तो विष्णु भगवान ने नीचे की ओर जाने लगे, बड़ा रूप धारण किए और पृथ्वी को खुदाई करते करते गए, तो उसी का आदि अंत कुछ प्राप्त नहीं हो पाए। और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर, हंस के वाहन के चढ़ के ऊपर गए, तो उन्होंने भी कोई आदि अंत नहीं पाए। और बीच में ब्रह्मा जी जा रहे थे, भगवान अग्नि के अंदर केतकी फूल जो है गिरने लगा। जब गिरने लगी, तब जो है ब्रह्मा जी ने पूछने लगे, आप कौन हो? तब उन्होंने बोलने लगी, मैं शिव जी का प्रिय हूँ और मैं केतकी हूँ। तो बोले कि आप मेरे साथ चलो, एक काम करोगे और विष्णु जी के सामने आप बोलोगे कि मैं ये अग्नि का अंत देख लिया। तब इन्होंने आकर के विष्णु जी भी ऊपर से आए, कोई आदि अंत नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैं श्रेष्ठ, मतलब मैं अंत देख लिया, मतलब मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। तब भगवान विष्णु मुझे प्रणाम करेंगे। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार जब विष्णु भगवान के सामने आए, तब जो है ये ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, मैं अग्नि का अंत में जान लिया, अग्रभाग। ये साखी है, उनको पूछो। तब जो है केतकी चुप रह करके सम्मति प्रदान कर दी। तब भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी ने वहाँ पर प्रकट हो करके ब्रह्मा जी को डांट फटकार लगाए। बोले कि तुम मेरे से उत्पन्न हो करके तुमने मेरा अपराध किया और झूठ बोलने लगा। तब जो है आपको संसार में आपका मंदिर नहीं रहेगा, आप कहीं पूजित नहीं हो पाओगे। तो प्रजा के ऊपर ये असर पड़ेगा। और केतकी को श्राप देने लगे, आप कभी भी मेरे मस्तक में नहीं चढ़ पाओगे। आप जितना भी खुशबू आपके अंदर हो, फिर भी जो है आप मेरे अंदर नहीं लगो। तब उन्होंने जब प्रार्थना की, तब जो है शिवरात्रि में एक दिन ही केतकी फूल जो है शिव के मस्तक में चढ़ती है, और उनको जो चढ़ाता है उसको अच्छा फल मिलता है। ये श्राप हुआ। फिर जो है भगवान शिव ने उनको
उपदेश किया और तब ब्रह्मा जी जाकर के सृष्टि मनाने लगे और विष्णु भगवान ने पालने लगे। आगे की विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।